नमस्कार दगड़ियों। आज पहाड़ी बातचीता के एक एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दगड़ियों आज आप टॉपिक जो हमारे जो आज हम अपने धीरे धीरे हम अपना बात त्योहार सब विषय में रहो ब्याह हमारे एक बहुत ही बढ़िया त्योहार चाहे जैसा हम अपने हिंदी नव वर्ष भी बोल दो। ये में हम धीरे धीरे क्या हो कि हम गुलाम हो अंग्रेजी लोग हम तक गुलाम का है और वो अपना जो कल्चर छे अपना त्योहार छे वो हम पर एक तरीके से थोपी दी हूँ। और हम जब वो जो हम तक गुलाम करी वो हम तक गुलाम कर दे और अपना कल्चर हम तो सब व्यक्त हो गई। और अभी भी हम क्या कर रहो जो अपने इतिहास में भी हम अंग्रेजों बात कर हम मंगलू बात कर जो हम तक गुलाम का और वही में क्या हुआ हम अपनी संस्कृति तक बिसर गयो बिल्कुल भी बिसर गयो। लेकिन इन आज ये कड़ी में एक आप पे ध्यान हो कि जिन अंग्रेजों हम तक गुलामगार एक चाइना कंट्री है। चाइना था ही जापान जो जापान से जापान चाइना था ही गुलामकार। वो जब हम 1947 में हम आजाद हम तो स्वतंत्रता मिला ही वो 20 साल बाद 1949 में चाइना का आजादी मिल जापान से। लेकिन चाइना क्या कहा है चाइना जितना भी जापान का हिस्ट्री है उन अपनी हिस्ट्री से सब हटा दी। जो जापान का वक्त हिस्ट्री में ये नहीं पढ़ाया जान कभी भी बच्चों था कि भैया जापान हम गुलामकार जापान इन छाई जो जो नाम जापान नाम से रोड या शहरों नाम दे रहे थे चाइना से सब हटा दी उन अपना नाम दे दी उन इतिहास में यूं कैद कर दिया कि भाई हम तक गुलाम भी हुए। कभी भी आप चाइना अगर कोई कांटेक्ट माँ बाप खा ले तो आप चाइना में या चाइना की हिस्ट्री देख ला क्यों शायद वो का बच्चों था यहाँ कहते पता भी नहीं कि चाइना का गुलाम भी छाया। वो एक मेन रीजन क्या है कि अपनी संस्कृति जो अपनी संस्कृति जो मूल संस्कृति थी जैसे आप जय मिट्टी से जुड़ रहो जय बोलते थे ना कि आप मिट्टी से जुड़े रहें तो आज भी चाइना जो इधर धीरे धीरे पावरफुल हो मई और धीरे धीरे वो इधर सक्सेस मिल मई धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड में पर टॉप 5 में छे और हर चीज में आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से और एक पावर बोली ना शक्तिशाली देशा रूप में हर तरीके से वो आपका चाहे जीडीपी रूप में ले लो चाहे आप आर्थिक रूप में ले लो चाहे सामाजिक रूप में ले लो या जो विश्व जो 5 शक्ति है वो में चाइना के नाम से ये मेन अगर हम ये किसने जुड़ा तो एक मेन रीजन क्या है ये एक मेन रीजन जो है कि चाइना जब गुलाम हुआ है तो वो अपने हिस्ट्री में थे आज भी चाइना में ये नहीं पढ़ाया जानते भाई जापान में गुलाम का आज। लेकिन हम तक ये अभी भी हम तक ये पढ़ाया जानते भाई तुम पुर्तगाली गुलाम कार फिर मुगल गुलाम कार फिर अंग्रेजी हम तक गुलाम बनाए। यहाँ अब हमारे दिमाग में क्या हो गया हमारे आप बार बार सुन रहे हो बार बार पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में वही चीज आ गई इमेज बन जाए। अब हमारा बच्चों के दिमाग में क्या इमेज बन गया हम गुलाम हुए रचा और हम वो फड़ाना हम तक गुलाम का इन वेल हम तक गुलाम का तो वे से हम क्या कर वे गुलामी धीरे धीरे हम अब वे गुलामी वे से हम निकल नहीं सकमो। एक यहाँ पे छोटे से एग्जाम्पल जो आप कभी अगर साउथ इंडियन जेल तो साउथ इंडियन में क्या होती है जो हाथी बड़ा बड़ा हाथी दी वो तो बचपन में एक बड़ी चैन से बांध दी जब वो धीरे धीरे पड़ा वो जब बहुत प्रयास करन कि ये चैन से मुक्त हो जो लेकिन वो चैन से कभी मुक्त नहीं हो सकन और जब वो बड़ हो जाते तो बेटा एक केवल एक हल्की सी चैन से बांध दें और वो एक दिमाग क्या हो जाते दिमाग में वो एक दिमाग में क्या छवि रहेंगे पर बचपना छवि रहेंगे ये वही चैन से जैसा मैं बचपन में जैसा मैं तोड़ नहीं सकता तो अब जब बड़ा हो जाएंगे हाथी तो हाथी फुट पर केवल एक हल्की सी चैन बांध दे अगर हाथी इन फुट करा ले तो टूट जा। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो मस्तिष्क में क्या गठित हो गई कि यू वही चैन से जैसे मैंने बचपन में बहुत प्रयास करी और ये चैन तमें तोड़ नहीं सकता तो यू वही चैन से तो सेम हमारे दगड़ हो मेरा हम अपना कल्चर भूल मुरो हम अपना बार त्योहार भूल मुरो जो आज हम बात कर ला फुलदेवी त्योहार बारे में। ये मेन मकसद जो फुलदेवी चाहिए वो केवल हमारा केवल उत्तराखंड त्योहार नहीं है यो हमारे पूरे इंडिया त्योहार है। इंडिया में जब भी हम चैत्र मासा पहली तारीख में जब भी हम प्रवेश कर दो जो हमारा हिंदी जो हमारा पंचांग चाहिए वो हिसाब से हमारा पहला महीना अब चैत्र महीना जो हम बोल रहे थे कि हमारा नया वर्ष आ गया जब चैत्र महीना में हम पहली तारीख में प्रवेश कर दो 14 या 15 मार्च से बोल दीजिए तो वही दिन हमारा नए हिंदी पंचांगा हिसाब से नए साल और ये नए साल थे हम अपने उत्तराखंड में फुलदेवी त्योहार नाम से जानते थे। अभी फुलदेवी क्या होंगे आजकल जो हमारा उत्तराखंड का नौजवान चाहिए हमारा
ये फुलदेवी हमारे द्वीप मंडल में मनाया जाने, हमारे कुमाऊं मंडल में मनाया जाने और हमारे गढ़वाल मंडल में मनाया जाने, हमारे पूर्व उत्तराखंड में भी मनाया जाने। हमारा कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल और जौनसारी, ये 3-4 जाति का लोग छे हमारा वक्त, तो उत्तराखंड में हर वे में मनाए जाने। तब ये में हूँ क्या छे फुलदेव त्योहार किले मनांदा छो हम, और धीरे धीरे हम ये तब बिसर मरो ये क्या चीज पहल था ये बात कर ला कि भैया तब हम ये रीति रिवाज क्या हूँ किन के मनन हम, और फिर बाद में बात कर ला कि हम ये के मनन दो। ये फुलदेवी त्योहार मेन क्या है कि वो जब ये में एक छोटा छोटा बच्चा हूँ, एक हमारा पील फूल हूँ, जब हम अपर ये मैंने क्या हूँ हमारे ये मैंने बोल दी कि भैया बसंत ऋतु है कि फूल नए फूल अपना वो छोड़ दे चाहिए और नया नया फूल होंगी एम, और आप तुम देख लो कि पत्ता उत्ता बहुत नया नया हर चीज नया नया दिखा तुम ये ऋतु में। तब ये में क्या होंगे कि पील कलर आप फूल होंगे वे फूल थे बच्चा अपना जो टोकरी होंगे छोटे छोटे बच्चों का वो तब वे टोकरी में फूल का जंगल में डांदा चाहिए वो बोलते प्योली प्योली फूल बोलती वे प्योली फूल थे आप छोटे छोटे टुकड़ा होंगी बच्चों का जंगल में लेंदी आप वे फूल थे, और वो क्या कर देंगे जो हमारे किवाड़ होंगे किवाड़ जो हमारा दरवाजा किवाड़ होंगे वे थे हर फूल दे देने हमारे वे बहुत पवित्र मानी जानते गाय गोबर और मिट्टी जो मिट्टी होंगे वे तो दो मिक्स करेंगे जो हमारा किवाड़ होंगे किवाड़ होता है हम पूर्व किवाड़ों पर मिट्टी और गोबर मिक्स करेंगे तो लिप दशो, और जब लिप दशो तो वो हमें कब तक तो किवाड़ पर कब हम फूल भी लगा देंगे कभी कुछ लगा देंगे हम, तो वह किवाड़ों में फूल देंगे तब बच्चा क्या कर दिए हर घर में जल्दी, जब हर घर में जल्दी हो तो वो हर के किवाड़ पर फूल वो कर दी, तो वह में जो भी घर का जो गार्जियन होंगी या लेडी जो है या जेंट्स जो है कोई कोई होता चौंक देंगी कोई होता पैसा देंगी, तो एक मतलब बच्चों को बड़ा उत्साह है कि आप भी याद हुआ लो कि जब आप छोटा बच्चा चाहता है आप भी अगर कोई 2 रुपए दी में या 4 रुपए दी में या 10 रुपए दी में तो आप बहुत असर लगन चाहे, तो ये त्योहार है बच्चों वे में बहुत उत्साह रहे तो हर घर में जल्दी और वे हर घर में जाए कि वो तय कि भैया एक बच्चों के एक अपर लालच भी होंगे एक भीतर एक उमंग भी रहेंगे एक खुशी भी रहें कि त्योहार में हम इन मिला ले, तो अपन गांव में पूरी जगह घूमता चाहिए बच्चा और हर कैक दिवल में फूल चढ़ाना चाहिए, और वो फूल चढ़ाए कि वो फूला बदले में वो चौल देंदी कोई होता पैसा भी देंदी, तब वो चौला का पैसा चौल वो तब भिगाना कर ढह देंदी, और वो जो पैसा चुवेल अपन घी भी खरीदेगी शाम वक्त तो वो घर वाला कुछ भी बढ़ा देंगे वे चाहे कुछ पकवान टाइप का कुछ बढ़ा देंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते फुलदेवी त्योहार पर पहाड़ों में मनाना चाहो, लेकिन अब देख मरो पे धीरे धीरे जो हमारा रीति चाहिए रिवाज चाहिए जो हमारा त्योहार चाहिए विलुप्त हो मेरी ये विलुप्त होना कारण क्या है कि हम अब पहल कर अंग्रेज गुलामकार, आप मेरी बात को ध्यान से सुना, पहले हम था अंग्रेज गुलामकार अब हम क्या करना गुलाम हमारे वेस्टर्न कल्चर हम फुल वेस्टर्न कल्चर आ तरफ पड़ जाऊँ जो इना का देश से जो पश्चिम देश से जो यूरोप कंट्री अमेरिका कंट्री हम पहनावा उनका अपनामो हम बार त्योहार उनका अपनामो। आजकल तुम देखो मेरे कुल आदमी भैया पैसे केवल लड़का ही 3-4 दारू, आप देखो तुम लड़कियां भी सिगरेट पी मेरी दारू पी मेरी मैं कह जा कोई बोल के भैया तू इनके बोल मैं सिर्फ पर बात रख मुड़ू कि भैया हमारे यो रीति रिवाज नहीं चाहिए हमारा ये बार त्योहार लोग विसरण के गण में बाकी अपरीक्षा है क्योंकि भैया जल पीना है जल करण तो करण मैं कुछ बोलूँ आजकल लोग हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बात नहीं सुन तुम्हें तो एक बहुत छोट प्राणी छो, तो मैं केवल अपनी एक बात रख मुड़ू कि हमारा आजकल संस्कृति विलुप्त किन के होंगे हमारा बार त्योहार के विलुप्त होंगे हम कुल के कारण अपना जो अपना संस्कार हम बिसर गए और हम वेस्टर्न कल्चर जो भारत का देशों का कल्चर होगा अपना मुड़ो, और जबकि उल्टो हमारा आप देख मरो कि हमारे जर्मनी एक बहुत बड़े कंट्री से वो हमारा लोग साड़ी पहन मेरी, आप एस्कॉन टेम्पल देख ला कि एस्कॉन टेम्पल हमारा जगह जगह देशों में छी वो भारत का लोग हमारा कल्चर का अपना मेरी, लेकिन हम अपना कल्चर का भूल मोड़ो इतना खूबसूरत कल्चर से हमारे
जैसे कोई बड़ा बात नहीं केवल अभी अपने पहाड़ा बात नहीं कर मारा मैं आप पूरा देशा बात कर हमारे देश में हर बोलना चाहिए कि हर जगह अपना अपना कल्चर चाहिए। अरे तो रंगीला मिला जगह कल्चर चाहिए पता नहीं हम यार समझ में नहीं आता कि हम आजकल क्या हो गया हमारा नए जनरेशन तही नए जो हम बोलते जैन जी या उनका अपने माँ बाप को नहीं बोल रहा कि भाई वो अपने माँ अपने बच्चों तक क्या सिखामी मैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इतना बढ़िया कल्चर चाहिए हम वेस्टर्न कल्चर अपना मरो जो जो कपड़ों में लगा लो तुम खान पीन में लगा लो तुम हर चीज में हम भारत का कल्चर त्योहारों में लगा लो तुम नए साल में लोग बाहर जामे घूमना कर अपना ब्याह छोड़ी बाहर जामे तो मना में भाई 31 मना मरो हम। अरे हमारे ये बोलना मकसद में यार यो छे कि लोग हमका अंग्रेज हमका गुलाम भी कहा ले और हमारा हम बड़ी मुश्किल से हमारा क्रांतिकारी हमका आजादी दिलाई बहुत से लोग अपने बलिदान दिया हुए में लेकिन वो बलिदान था आज भी हम समझ नहीं सक मरो हम नए साल मनाओ 1 तारीख अरे हम के मनाओ भैया हमारे तो ना क्यों मनाओ तो अपने साल मनाओ ना यो हमारे नए साल ब्याह है हमारे नए साल सब भूल गई। ये तो दिक्कत है कि आप हम आज हम तो आजाद हो गए लेकिन हमारा अंग्रेजों ने हमारा जो अपना जो त्योहार छी बार त्योहार छी जो अपना महीना छी ये सब हम पर छोड़ दी अरे उनके कर में हम उनकी तरफ बन मरो मीन न बोलो कि मैं भैया के अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं तो अगर तुम ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाना तो अगर तुम कोई बिजनेस करना है या कोई जॉब करना है तुम्हें अंग्रेजी आना जरूरी है लेकिन भाषा एक अलग चीज है और अपना बार त्योहार एक अलग चीज है तो कम से कम अपना भाषाओं तो ना भूलो अपना वो तो न मिलाओ। अब मेन बात जो फुलदेव त्योहार मिल बताया कि हम बच्चा छोटे छोटा बच्चे मना अब एक छोटी सी कहानी से भैया ये फुलदेव त्योहार हम मना लगे घंचो ये पिछले कहानी ये होती कि मनु जान के एक हिमालय में एक राजकुमारी चाहिए वो नाम था प्योली। वो राजकुमारी वो प्रकृति से बहुत प्यार करना चाहे प्रकृति में हमेशा प्रकृति वक्त अपर हिमालय जंगलों में घूमना पुलू दगड़ बातचीत करना पेड़ पड़ो दगड़ बातचीत करना वो बहुत ही अविस्मरणीय वो दगड़ मेमोरी है अपना पेड़ पौधों सब दगड़ प्रकृति दगड़ बात करना चाहिए। तब धीरे धीरे वक्त क्या भारत देशा कोई दूसरे देशा एक बार राजा है तो राजा और वो जो राजकुमारी चाहिए आपस में वो प्रेम प्रसंग में बन गई। जब मतलब एक दूसरे से प्रेम हो गई तो अब राजा तो बाहर अच्छा है अब जब प्रेम हो गया तो भैया बोला कि भाई ब्याह करण से अब जब लड़की ब्याह हो गया तो अपने हिमालय छोड़ दिया। अब वह हिमालय छोड़ी की दूसरी जगह है वक्त जंगल उंगल अपने राजमहल में आ गया तो जब वो वक्त राजमहल में आ गई तो जब मन बहुत कर्म चाहे कि अपने कोई बाबू तो मिलना पड़ा लेकिन आजकल बोलते चाहिए कि भाई उनका जो राजकुमार चाहिए उनका परिवार वालों तरफ से थोड़ा सा विरोध है कि भैया तो अभी मतलब वक्त बार बार नहीं जा सके लेकिन आजकल हमारे मूलता हमारे समाज में होने से कि भाई एक बार तुम्हारी बेटी ब्याह है तो भैया तुम पता नहीं क्या कहते तुम गारंटी ले रहे कि भैया हमारे हो गया ये नहीं भैया बेटी ब्याह है तो बेटी मतलब ये मुझे कि बेटी रिश्ता वो निवाण हुए जग बीच और आप बोल वो जमीन बोलना भैया वो पायल पूछ रही तो तभी नहीं बोलना तो उनका जो राजकुमार चाहे उनका जो गार्जियन चाहिए जो पेरेंट्स चाहिए वो थोड़ा विरोध कर रहे तो धीरे धीरे वो जो राजकुमारी चाहे उनके प्रकृति से बहुत लगाव चाहिए। अब वह अपने बोई बहू तब मिलना पर मिल जा सकना चाहिए जब बोई बहू तब मिलना पर जाएगा तब जाएगा पर हिमालय अब प्रकृति से मिलन वाले लेकिन जो राजकुमार चाहे बोई बहू थोड़ा विरोध कर रहे तो ये विरोधा चक्कर में धीरे धीरे वो बीमार होने लग गया। जब वो बीमार हो गई जब ज्यादा बीमार हो गई तो जब अति हुई ज्यादा तो एक बार बोल के भैया बहुत बीमार हो गई वैद्य जी तो बुलाओ तो वह इधर बीमार हो गए थे उनके एक अकस्मात मृत्यु हुई है और जब मृत्यु हो गई तो भैया बोल के भैया उनकी इच्छा था कि भाई जब भी मृत्यु वालते में वो हिमालय की कहीं मैं वकी तुम म्यार वो कर दफना दिया या कुछ भी कर दिया तीन बोल रही जान की जब वो एक जब वो जब दफना है या जब जुकार संस्कार कार छे तो वही में एक फूल हुआ है वो फूल वही पील रंगा फूल थे जो हमारे पहाड़ में जगह नाम प्योली बोल दो वो जो राजकुमारी के नाम से वो फूल आज भी प्रसिद्ध थे तो वही फूल वही राजकुमारी नाम भी प्योली चाहिए और जो हमारे पील फूल रही जमीन वाल के बच्चे जंगलों में हट लेंगे
वो पीला पीला कलर आप खोल वे कन भी प्योली बोल दी। तो वे की प्रकृति एक तरीके से यू एक त्योहार है कि भाई इसमें नया साल भी आ गया, बसंत ऋतु भी स्टार्ट हो गई और प्रकृति हमेशा ताकि ये तो याद रहा कि भैया एक राजकुमारी इन विषय जो प्रकृति से प्यार करे। आज वाला टाइम पर कोई प्रकृति से प्यार नहीं करना। तुम क्या बोल रहा कि भैया एक डाव लगा दो, आदमी जो जरूर कहता है कि तुम्हें डाव तुम्हें पेड़ लगा तो काट जरूर दिया, लेकिन कभी कोई डाव नहीं लगा। आजकल लोग केवल सोशल मीडिया में या सोशल प्लेटफॉर्म में केवल क्या भी चीज से प्यार कर मेरी, लेकिन प्यार जो होना चाहिए तुम्हारे दिल से होना चाहिए। आजकल जो दिल वाल प्यार है ना खत्म हो गया धीरे धीरे, जब सोशल मीडिया वो आम है। अभी तो स्टार्ट हुआ है सोशल मीडिया, जब एआई आ गया, मतलब जब एआई एडवांस वर्जन आ तब तक भगवान ही मालिक से क्या वाल। लेकिन यार कुल मतलब ये हो कि जो हमारा अपना त्योहार ना भूलो, अपनी संस्कृति ना भूलो, अपना बार त्योहार है हमेशा मनाते रहो। और ये कड़ी में मैं आशा है कि वीडियो आपको असल लागल। ये वीडियो में यार मेन मकसद है कि फुलदेवी बनाना, फुलदेवी जो त्योहार है जो हमारे ब्याह है वे ऊपर बनाना चाहिए। फुलदेवी जिस दिन हमारे नए साल है वही दिन मनाना चाहिए। हम फुलदेवी हमारा छोटा बच्चा बहुत ही उत्साहपूर्ण मनंदी, वो छोटा छोटा बच्चा पूरा गाँव में जल्दी गाँव में घूमी गंदी हर के दियोली पर फूल दे गंदी, वो आशीर्वाद लेंदी बड़े बुजुर्गों को और बड़ा उत्साह रहे छोटे बच्चों में। वे बदले में छोटे बच्चों तक कोई गिफ्ट रूम पर कुछ पैसा दे देंगे, कोई चौल दे दी, तो ये बच्चों में बहुत उत्साह रहते हैं। अरे जब बच्चों एक फूल क्या होंगे, फूल का बच्चों जगह एक रिलेट कर रहा है कि बच्चा भी एक मासूम कली होंगी, अब फूल भी क्या होंगी एक मासूम। और क्या वे बात मौसम के क्या बसंत ऋतु। हाँ, मतलब एक हर के जो हमारा त्योहार थी उनका आप देख लो ना, चाहे शाब्दिक रूप से निकल रहा, चाहे आर्थिक के भी रूप से उनका मतलब निकल रहा ना, तो बहुत ही बेहतरीन मतलब हुआ। बच्चा फूल हर बोले ना नए नए कली भाई बच्चा के उन्हें फूलों समान। अब मनाना कुछ मेन क्या रोल है त्योहार में फूलों। और क्या चाहे हमारे नए साल और हमारा अंग्रेजी साल का 1 जनवरी में लोग दारू पी तू तो लड़े झगड़ा कर मेरी कि भाई नए साल चौड़ा हो कि भैया हम नए साल मनाया। अरे नए साल तुम्हारे योज वो नहीं योज तुम्हारे ब्याह है नए साल। हमें लवंडे में 10% लोग जन तो ये बात है कि ब्याह हमारे नए साल से यार। अब लोग बोले 1 तारीख की भैया क्या बोले विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अरे भाई साहब तुम्हारा नए साल यो चाहे ब्याह चाहे वही ना जो चाइना डेवलप हो गया वे रीजन में तुम तो बता दिया कि वो जापान वाले तो गुलाम का रहे वो सारा सबूत मिटा दी। आज वह किताबों में पढ़ाई नहीं जानती भाई चाइना गुलाम सा है, लेकिन हमारा आज किताबों में पढ़ाया जानती भाई पहले हमारा पुर्तगाली गुलामगार है, फिर हमारा मुगल गुलामगार है, फिर हम आज हम तो पढ़ाए जान हमारा दिमाग आज गुलाम कह रहे हैं। यू रीजन से कि चाइना आगे बढ़ गया हम पिछले क्यों। अब ज्यादा बात नहीं कर रहा, वीडियो बड़ी हो जाती। तो यही कड़ी में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो असल लगा तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।